दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो वह किसी की बहू और किसी की पत्नी बनती है। लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जब किसी लड़की को पत्नी होने का अधिकार नहीं मिलता, यानी कि बहू और पत्नी दोनों का ही अधिकार नहीं मिल पाता। चलिए जानते हैं धारा 11 में कि कब किसी लड़की को पत्नी होने का अधिकार नहीं मिलता। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 की उपधारा 1, 4 और 5 का उल्लंघन किसी भी विवाह को शून्य मानता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लड़के के कानूनी अधिकारों की रक्षा करता है। लड़कियों को जो भी कानून अधिकार दिए हैं वे सारे अधिकारों की रक्षा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 करता है। जिन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की हो या फिर वही लड़कियां जो लिव इन में रहती हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, उन्हें भी यह कानून उनकी रक्षा के लिए बनाया गया है। परंतु 3 प्रकार के विवाह ऐसे भी होते हैं जहां कानूनी तौर पर किसी भी लड़की को पत्नी होने की मान्यता नहीं मिलती। ऐसी लड़कियां सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का लाभ भी नहीं उठा पाती। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत कौन सा विवाह शून्य माना जाएगा? यदि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1, 4 और 5 में दी गई शर्तों का उल्लंघन करके विवाह हुआ है तो वह विवाह शून्य अर्थात वॉइड मैरिज मानी जाएगी। वैध विवाह की शर्तें। आखिर वैध विवाह की शर्तें क्या है? कब विवाह वैध होगा? तो पहला पॉइंट आता है द्विविवाह। अगर पहली पत्नी के जीवित होते हुए पति दूसरी शादी करता है तो वह विवाह शून्य माना जाएगा। यानी कि एक पत्नी के होते हुए जीवित होते हुए जब कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो ऐसा विवाह शून्य माना जाएगा। दूसरा विवाह करने से पहले कोर्ट के द्वारा डिवोर्स की डिक्री प्राप्त करना अनिवार्य है। डिक्री यानी कि कोर्ट का आदेश। नेक्स्ट पॉइंट आता है सपिंड संबंधों के तहत विवाह शून्य होगा। हिंदू विवाह के अंतर्गत विवाह के पक्षकारों के द्वारा सपिंड नातेदारी का विशेष ध्यान रखा जाता है। अर्थात वैध विवाह पिता की 5 पीढ़ियों में नहीं होता और माता की 3 पीढ़ियों में नहीं माना जाता। पॉइंट नंबर 3 आता है प्रतिसिद्ध संबंधों के बीच विवाह शून्य होता है। प्रतिसिद्ध नातेदारी का अर्थ है ब्लड रिलेशनशिप यानी कि रक्त संबंधी रिश्तेदारी में और घर के बच्चों में की गई शादी को अवैध माना जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ शर्तें थी जिसके तहत किया गया विवाह ही वैध यानी कि कानूनी रूप से सही माना जाता है। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।